हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हमारे इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं, जिनको करने के बाद आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप मैथ्स यानी कि गणित के विषय में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये देखो मेरे पास जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं। तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, 25 3/2 मल्टीप्लाई। देखो इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है। क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3/2 मल्टीप्लाई 243 का हम क्या कर देंगे, फैक्टर। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 20, 3 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 1 3 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी 243 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। और यहाँ क्या लिख देंगे, ये तो हमारा है ये। तो ये देखो 5 से ये कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, ऐसे ही नीचे हम सेम करेंगे। ये 16 को क्या लिख सकते हैं, आप 16 को भी कर सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और ये तो 5/4 है। ऐसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, वही 4/3 है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल। ऊपर हमारा कितना बच गया है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। नीचे हमारा कितना बच गया है, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये देखो क्या दोनों का ये जो बेस है वो सेम है, दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम। ये दोनों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 3 और जो पावर है उसको सेम। ऐसे नीचे क्या कर देंगे, ये दोनों सेम है तो दोनों को सेम, पावर को, ये दोनों सेम है, पावर को आपस में क्या कर देंगे, प्लस 5 + 4, यानी कितना हो जाएगा, 15 की पावर 3 और 2 की पावर 9। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद तो हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। दूसरा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एनी 3 सॉल्यूशन ऑफ 2x + 5y = -1। यानी 2x हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके हमें क्या निकालना है, 3 सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हिंदी में क्या है क्वेश्चन, 2x + 5y = -1 के कोई 3 हल निकालिए। तो कोई 3 हल निकालने के लिए हम पहले क्या कर लेंगे, इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, 2x + 5y = -1। तो हम इस 5y को उधर भेज देंगे, तो 2x = इधर ये प्लस का, उधर इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो -1, ये क्या हो जाएगा, -5y। यहाँ देखो x की वैल्यू यहीं रखो, x इस वैल्यू को क्या कर दो, उधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो -1 - 5y / 2। अब हम एक वैल्यू, हमने ऊपर मान लिया x और इधर मान लिया y। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने माना है इसमें हम मतलब कि अलग अलग वैल्यू मान लेंगे। जैसे y है तो y की वैल्यू हम अगर 1 रखेंगे तब क्या आंसर आएगा, देखो y की वैल्यू अगर हमने 1 रखा
तो x की वैल्यू, अगर y की वैल्यू रखोगे तो आप x आपका आंसर x निकल के आएगा, अगर x की वैल्यू रखोगे तब y निकल कर आएगा। तो हमने y की वैल्यू 1 मान ली, y = 1, तो जहाँ y है वहाँ पर हमें 1 रखना है। तो देखो x = ये है -1 -5, ये क्या है, y की जगह हमें क्या रखना है 1, नीचे कितना है 2, तो इसको सॉल्व कर दो, -1 -5 बन जा 5 और नीचे कितना है 2, यानी x = माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 और 1 6, नीचे 2, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, वो भी किसकी माइनस की, तो यहाँ पर माइनस की, पहला सॉल्यूशन। दूसरा हम क्या मान लेते हैं, इधर कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा हम मान लेते हैं y की वैल्यू 2, ठीक है, 2 मान लिया, y की वैल्यू कितनी मान ली सेकेंड। अगर हम y की वैल्यू 2 मानते तब क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में रखना, ठीक है, इस इक्वेशन में रखो x = -1 -5 और y की जगह, इस y की जगह क्या रखना है 2, तो हमने 2 रख दिया, नीचे है कितना हमारा 2 है, ठीक है। x = -1 -5 2 जा 10, नीचे कितना है 2, x = माइनस माइनस प्लस, तो किसका आ गया माइनस का 11/2, ये क्या होगा कटेगा नहीं, तो हम इसको सेम छोड़ देंगे, तो ये क्या होगा माइनस का 11/2। अब हमने 2 वैल्यू निकाल ली है, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, इसका हमें तीसरा सॉल्यूशन निकालना है, तो थर्ड सॉल्यूशन को इधर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, अब हम y को मान लेते हैं 3, कितना मान लेते हैं 3, इसी इक्वेशन में रखो x = -1 -5 × 3 और नीचे कितना आएगा 2, ठीक है। x = 1 -5 3 जा 15, और इधर तो माइनस है, नीचे 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का, 15 और 1 16, नीचे कितना है 2, 2 को 8 से डिवाइड करो कटेगा 2 8 जा 16, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आई 8, माइनस का 8। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, हमने y की वैल्यू कितनी मानी थी 8 और x की वैल्यू आई कितनी है माइनस का 8। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन निकालना था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो अब इसको हमें रिलीज करना पड़ेगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन in the given figure the value of x is, ठीक है। हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है जो कि इस तरीके से है, इसकी जो मान है 120 डिग्री का है और ये जो है x + 10 डिग्री और ये है x। इसमें देखो इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी है x की वैल्यू, किसकी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ जो है देखो ऐसे फाइंड करेंगे 120 प्लस ये वाला ले लो x + 10 प्लस x, ये पूरा मिला के एक क्या बनाता है, क्या बना रहा है कंप्लीट एंगल बना रहा है, इक्वल टू कंप्लीट एंगल लिख दो। ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा 360 और ये होता क्या है एक कंप्लीट एंगल COMPLET कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब देखो x 2x 120 और 10 ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा +130, ठीक है, इक्वल टू 360 क्यों लिया था, क्योंकि ये पूरा मिलकर एक क्या बनाता है कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल जो होता है वो क्या होता है 360 का होता है, ठीक है। इसलिए अब हमें 130 को उधर ले जाना है, 2x = 360, इधर ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा -130, ठीक है। तो माइनस करके देख लो 360 में से 130 गया
0 6 में 3 गया 3, ये में 7 गया 2, यानी कि 230 बचा। x की वैल्यू कितनी बची यहाँ पर, तो हमें ये जो x है उधर ले जाकर क्या करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू निकालनी थी ना, इसलिए 230 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ कितना बच गया, एक बच गया ना, एक यहाँ लगे तो 10, 2 5 जा 10, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 115 डिग्री आ गया। देखो 115 डिग्री आ गया। अब हमारे ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the coefficient of y in the linear equation 5 2y minus 4 plus 3x minus 4y minus 7 इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो हिंदी में एक बार इस क्वेश्चन को मैं रीड करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है रेखिक समीकरण में 5 ब्रैकेट 2y माइनस 4 ब्रैकेट प्लस 3x माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड में y का गुणांक निकालनी। यानी कि इस क्वेश्चन में जो है हमें y का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। y का कोफिशिएंट मतलब कि y के साथ जो भी नंबर होता है, क्या होता है, y के साथ जो भी नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे 5y है ना, तो y के साथ क्या है, y के साथ 5 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर मान लें 3y लिखते हैं, तो y के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो हमें ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से हमें y का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 बाहर पे रखा और ये ब्रैकेट में रखा, तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 कितना होता है 10y, फिर यहाँ माइनस 5 4 20 प्लस 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो y को एक तरफ ले लो, y देखो ये भी 10y है और ये 4y, ये प्लस है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 10y माइनस 4y और यहाँ प्लस 3x और ये देखो माइनस का 20 और माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 27 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 10y में से 4y गया, तो कितना बचा हमारे पास 6y प्लस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। अब तो हमें क्या बताना था, y का कोफिशिएंट। तो देखो इसमें y का है, y यहाँ है, तो y के साथ कौन सा नंबर है, 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 इज अ कोफिशिएंट ऑफ y। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ हो गया, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा मार्कर में चल रहा है, थोड़ा इसको हमें खिलाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहीं से लेते हैं, ये वाला, चलिए ये वाला क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC जो है AB बराबर है BC के, क्या AB बराबर है BC के, एंड एंगल B बराबर है 40 डिग्री। एंगल B कितना बराबर है 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल C। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो क्या है ABC नाम का एक ट्रायंगल है, जिसमें इसकी जो साइड है AB BC के बराबर है, और एक एंगल दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, एक एंगल और फाइंड करना है जो कि कितना क्या है एंगल C। तो सबसे पहले हम ABC नाम का एक ट्रायंगल बना लेंगे। ABC नाम का एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें से AB बराबर है BC के, ये दोनों साइड बराबर है, और क्या दे रखा है एंगल B जो है 40 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल C फाइंड करना है, ये एंगल C फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये क्या है एक आइसोसेल ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल के जो ये जो दो साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर, तो उस दोनों साइड के जो ये जो 40 डिग्री है ना, तो ये भी क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल B बराबर एंगल C जो कि कितना होगा 40 डिग्री। ये तो सिंपल था, ये तो ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वन ऑफ द एंगल क्या दिया है, वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए linear pair is 65 degree. Find the measure of the other angle. देखो क्या बोला है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 65 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल। मतलब कि लीनियर पेयर का सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लीनियर पेयर होता क्या है। तो लीनियर पेयर क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री सीधी स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, जो कि कितना होता है 180 डिग्री का होता है। इसमें से क्या बोल रहा है कि उसमें से एक पेयर जो है लीनियर पेयर इज द 65 डिग्री, फाइंड द अदर। मान के चलो एक मान लो एक एंगल ऐसे होगा, वो क्या होगा 65 डिग्री का, ऐसे होगा वो कितना होगा 65। तो आपको बताना है कि जो अदर एंगल होगा वो कितना का होगा। तो सिंपल से इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, लीनियर पेयर बोल देंगे इसको बस सिंपल सा। तो x इसको जो 65 है उधर ले जाके माइनस करेंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो 180 माइनस 65 1 माइनस करके देख लेते हैं, 180 65 इसने कैरी दिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7, 7 में 6 गया 1, और ये 1 की 115। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 115। जो तो अदर एंगल जो होगा वो 115 डिग्री का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, so that question number 8, in the given figure, if PQ is equal to PR and MQ is equal to MR, then prove that angle PQM is equal to angle PRM। देखो एक फिगर हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ। ये फिगर है, ये P है, ये Q है, ये M है और ये क्या है R।
अब इसमें क्या दिया हुआ है, जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है, तो पी क्यू और पी आर ये वाला इसके बराबर है, एंड एम क्यू बराबर एम आर, एम क्यू एम क्यू बराबर एम आर ये इसके बराबर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, GIVEN गिवन, गिवन क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर क्यू एम, सॉरी पी आर, दूसरा क्या दे रखा है, क्यू एम बराबर एम आर, और ठीक है तीसरा हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, एंगल पी क्यू एम बराबर होगा एंगल पी आर एम। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ये पी क्यू से एक लाइन को गुजारनी होगी, ये देखो जो पी एम को मिलाएगी, ठीक है ये लाइन जो है पी एम को हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। कंस्ट्रक्ट अ लाइन विच जॉइन पी एम, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया कंस्ट्रक्ट, अब क्या करना है, अब इस ट्रायंगल में देखो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू एम और पी आर एम में, या पी एम आर बोल लो या पी आर एम में, ठीक है। जो पहली चीज जो दे रखी है वो क्या है, पी क्यू बराबर है पी आर के, ठीक है उस ट्रायंगल का पी आर। दूसरी चीज क्या दे रखी है, क्यू एम बराबर है आर एम के, और दो चीज दे रखी है, और तीसरी तो हमने जो कंस्ट्रक्ट करी थी वो क्या है, पी एम बराबर है पी एम के, जो कि क्या है कॉमन। अब देखो ये जो हमने क्या कर लिया, इसको कॉन्ग्रेंट, इस वाले ट्रायंगल को पी क्यू एम और पी आर एम को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया है, कर दिया ना, किससे किया है, साइड से। देयरफॉर लगा के क्या लिखेंगे, पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रेंट है पी आर एम के बाय साइड, सो इसलिए जो एंगल, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात करें पी क्यू एम, ये वाला पूरा एंगल पी क्यू एम बराबर हो जाएगा एंगल पी आर एम के, इस वाले एंगल पी आर एम बाय, यहाँ आगे लिख दो बाय सी पी सी टी और पी क्यू एम। अब हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया, अब हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या है, 2 पॉइंट्स, क्या लिखा है यहाँ, 2 points having 2 points having same ordinates but different लाइन। हिंदी में जो क्वेश्चन दिया वो क्या है, समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले दो बिंदु स्थित हैं। ऑप्शन दे रखा है एक्स एक्सिस पर ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस का समांतर एक रेखा है, वाई एक्सिस पर ऑन एक्सिस, वाई एक्सिस के समांतर ए रेखा है। मैं इसके एक बार एक ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, ए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन
एक्स एक्सिस, बी क्या दे रखा है ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, सी क्या दे रखा है ऑन ए लाइन पैरेलल, ऑन ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और सी और डी ऑप्शन क्या दे रखा है इसका ऑन ए लाइन पैरेलल वाई एक्सिस, वाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट्स बट डिफरेंट एब्सिकास लाइज। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और एब्सिकास क्या होते हैं। जो एब्सिकास होते हैं ABSCISSA, इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एबकस जो कि एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और ये जो ऑर्डिनेट्स जो होता है वो क्या होता है वाई, एबकस एक्स को, ऑर्डिनेट वाई को। तो इसके क्वेश्चन में बोला क्या था हमें कि जो ये जो क्या है ऑर्डिनेट डिफरेंट एंड सॉरी 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ऑर्डिनेट, मतलब कि ऑर्डिनेट सेम है लेकिन एबकस क्या है अलग। तो हम पता 2 वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये पहला वाला क्या होता है एक्स, दूसरा क्या होता है वाई। तो पहला क्या बोला था उसने कि ऑर्डिनेट सेम होना चाहिए और ये जो एबकस है वो डिफरेंट। एक और यहाँ पर पॉइंट हम बना लेते हैं, यहाँ पर हमने किसको एबकस को डिफरेंट रखना है, तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, और जो ऑर्डिनेट है यानी कि वाई की जो वैल्यू वो सेम, तो यहाँ पर हमने सेम लिख दिया। अब देखो इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट हम एक ग्राफ बनाएंगे। ऐसे ग्राफ बनाने के बाद इधर नंबर, इधर पॉजिटिव वाला होता है 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर क्या होता है -1, ये x होता है, और ये क्या होता है y एक्सिस। -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 और 4। ठीक है, पहला क्या है x2 y3। सबसे पहले हम x2 y कितना 3, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। दूसरा क्या है x3 ये रहा हमारा, और y3 x3 y3, ये जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये दो, ये कैसा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, यहाँ से पैरेलल लाइन जा रही है। ठीक है, वो पैरेलल लाइन किसकी जा रही है, एक्स एक्सिस के समांतर। तो इधर देखो ऑप्शन में ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, if both a and b are rational number, then find the value of a and b। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 + √3, √2 - 2 √3, और ये दे रखा a - b √6। तो सबसे पहले हमें इसको क्या कर देना है, इस वाले को, इस पूरे को उठाना है, इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर देना है। तो कैसे करेंगे, √2 + √3 तो सेम लिखेंगे, नीचे 3 √2 - 2 जो √2 + √3 के जो डिनोमिनेटर में है, यानी कि 3 √2 - 2 √3 को, इसको मल्टीप्लाई ऊपर से क्या कर देंगे, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन क्या कर देंगे, चेंज। 3 √2 + 2 √3, नीचे भी कर देंगे 3 √2 + 2 √3। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है,
ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या सेम बन रहा है, यहाँ देखो ये ए है और ये क्या है बी, यहाँ पर देखो ये ए है और ये प्लस का बी, कहीं ना कहीं देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके नीचे लाइन खींच के यहाँ पे कर देना है, ये उठाना है स्क्वायर माइनस 2 रूट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो ए था ए का स्क्वायर कर दिया और ये जो बी था उसका बी का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर हमें क्या करना है, जैसे √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 √2 प्लस 2 √3 है, तो एक बार √2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर √2 लिखो, √2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 √2 प्लस 2 √3। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस का, इसके आगे प्लस का निशान है, प्लस लिखा, फिर यहाँ पर क्या है √3 लिखने के बाद इस पूरे को लिखो ब्रैकेट 3 √2 प्लस 2 √3। अब वो इनको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और ये 3 ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 2, बीच में क्या है प्लस। √2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आएगा और 2 3 जा कितना हो जाता है 6। अब प्लस का निशान लगाएंगे, इसको अगर हम इससे करेंगे इससे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये क्या हो जाएगा √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो। अब तो ऊपर वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, तो ये बाहर आकर क्या बन जाएगा 2, यहाँ क्या है माइनस। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इधर की साइड देखते हैं, ऊपर उतारते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 √6 प्लस 3 √6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा 9 2 क्या हो जाता है 18 माइनस 4 3 क्या हो जाएगा 12। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 2 6 प्लस ये 2, ये देखो 2 √6 और 3 √6 दोनों का ऐड किया तो कितना हो जाएगा 5 √6 और ये प्लस कितना हो जाएगा 2 3 6। नीचे क्या हो गया 18 में से 12 गया, कितना बच गया हमारे पास 6, ठीक है। अब देखो 6 और 6 कितना होता है 12 और यहाँ पर कितना बच गया प्लस का 5 √6, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे कितना है 6। अब 6 से हम इसको काट देंगे, 6 दूनी 12 तो 2 प्लस 5 √6। अब हमें निकालना क्या था, इसमें वैल्यू क्या निकालनी थी ए और बी की, ए और बी की थी तो माइनस बी था, ए माइनस बी। देखो ए की वैल्यू तो सिंपल ये हो जाएगी, ए की वैल्यू हम सिंपल 2 रख देते, बी की वैल्यू क्या है माइनस बी और यहाँ √6 भी होगा मेरे ख्याल से, √6 तो b माइनस बी √6 इक्वल टू 5, इसके इक्वल टू कर दो 5 √6। अब यहाँ से देखो 6 से ये 6 कैंसल माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 5 आंसर और ये है हमारा आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है, अब हम 10 क्वेश्चन हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एल्टीट्यूड ए यूनिट इज। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या निकालनी है, एरिया निकालना है, और इसमें आपको क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड जो ए है वो क्या है, मतलब मान के चलो इसकी जो हाइट है वो क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है। अब हमें बस खाली हाइट दी हुई है और हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड एरिया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या मान लेंगे, इसका सबसे पहले नाम दे दो ए बी सी। जो ए बी सी है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए बी हमने मान लिया, लेट द ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और ये बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो हमने इसको क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। अब यहाँ पर जो एल्टीट्यूड जो आप देख रहे हो, यानी कि ए जो है ये क्या है, हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो ए हमेशा क्या होता है, √3/2 और साइड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइड के। इसका करने के दो तरीके, एक पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका इससे ही करना है। जैसे ए जो ये हाइट है ये किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू साइड। अब देखो साइड कितनी दे रखी है हमें, एक्स, तो साइड की जगह हम साइड रख देंगे √3/2। इसको थोड़ा और नीचे लिखता हूँ मैं, a इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें साइड का होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम इसको इधर ही छोड़ते हैं, एक्स इक्वल टू, देखो इधर ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2a, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड √3। तो ये हमारी क्या निकल गई है, हमारी साइड। अब सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 और ये साइड का स्क्वायर √3/4, और यहाँ पर क्या रख देंगे, साइड कितनी निकली हमारी, 2a/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो √3a/4 ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4a का स्क्वायर, वो सॉरी मल्टीप्लाई में ना, 4a का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा, जो ये जो √3 दे रखा है, स्क्वायर से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, 3। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ कितना बचा है, √3, नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं, कैंसिल हो गया, 1 कह सकते हैं। ऊपर यहाँ कितना बच गया, a स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई में, a²/3। तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं √3a²/3। ये भी कर सकते हो, या फिर अगर इसका हमें सिंपल और इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं, √3a², और इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा आंसर। इस √3 से ये √3 कैंसिल, हमारा सिंपल आ गया a²√3। यहाँ तक भी आपका आंसर सही होगा, और यहाँ तक भी इसकी आगे सॉल्व है। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो कृपया ले लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है,
12 होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है ये, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन of which of the following linear equation। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशन दिए हैं। वो इक्वेशन क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2, और b का जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और c का जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और d का जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखो x इक्वल टू 1, यानी कि जो x की जो वैल्यू 1 दी है और y की जो वैल्यू -1 दी है, अगर उसे हम इन इक्वेशन में रखें, किसके, x या y की जगह इनकी वैल्यू रखें, और वो इस 2 के जो इसका जो आंसर है इक्वल टू के बराबर आए, तो समझो कि वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखो इस वाले अगर इक्वेशन में हम लोग रखते हैं इसकी वैल्यू, तो देखो x की जगह 1 रखो, जैसे मैंने यहाँ पर उतार दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्या इक्वेशन है नहीं, सॉल्यूशन है नहीं, x की जगह 1 रख दिया और y की जगह -1 रख दिया इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 2, 1 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पर 0, जो कि ये तो 2 के बराबर है ही नहीं, तो ये तो इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखते बी वाला चेक करते हैं। बी में देखो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x की जगह हम 1 रखेंगे और ये माइनस है, माइनस वाई की जगह माइनस वाई इक्वल टू 2, 1 की जगह 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 1 की क्या हो जाएगा 2, और ये देखो ये इसका मतलब कि 2 इक्वल टू 2 है, यानी कि ये बराबर है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें हमारा ये वाला ये इसका सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो बाकी के इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।